एपिसोड 1 की शुरुआत साल 2005 को टुकड़ी के गांव से होती है। हम कुछ लोगों को शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो एक प्रेग्नेंट औरत को बस में बिठाकर शहर की तरफ लेकर जा रहे थे, क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था। तभी उन्हें रास्ते में एक पेड़ पड़ा हुआ मिलता है, जिसके कारण से पूरा रास्ता बंद हो गया था। सेतु नाम का बंदा अपने साथियों के साथ उस पेड़ को हटाने के लिए बस से नीचे उतरता है। काफी कोशिश करने के बाद उस पेड़ को हटाने में वह नाकाम रहते हैं, जिसके कारण से वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है, जो कि फैक्ट्री वाला रास्ता था। बस में बैठकर वो सभी उस रास्ते पर निकल जाते हैं। तभी वहाँ कुछ लोगों को देखते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने पेड़ को रास्ते में जानबूझकर रखा था। वो सभी कटिहार गांव के पास आ गए थे, जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी माला अपने पति सेतु से कहती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, जहाँ पर सेतु अपनी वाइफ को डरने के लिए मना करता है। तभी एक आदमी बस से टकरा जाता है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। सेतु नीचे जाकर उस आदमी को चेक करता है कि यह तो उसी के गांव का आदमी था, जिसको उसने कई साल पहले देखा था। उस आदमी के पूरे शरीर पर फोड़े थे और बस से टकराने से वह आदमी मर चुका था। तभी एकदम से बस के ड्राइवर को एक ब्लेड बीच से काट देता है और सेतु देखता ही रह जाता है। उसी समय हम कुछ लोगों को दिखाते हैं, जो कुछ अजीब से लग रहे थे और देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। वो सभी आदमी एकदम से चिल्लाते हैं और पूरी बस पर हमला कर देते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। तभी सेतु माला को बचाने आता है, लेकिन वो आदमी सेतु को मार डालते हैं और फिर माला के पास भी आ गए थे। तभी प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर प्रकाश नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं, जो कि पैरालाइज था। वो फरहान नाम के आदमी को बुलाता है। उसने फरहान को एक मिशन के लिए बुलाया था। प्रकाश उसे पूरा मिशन समझता है। मिशन ये था कि उन लोगों को कटिहार गांव जाना होगा, जिसमें उनके साथ कुछ साइंटिस्ट भी होंगे और वहां जाकर फैक्ट्री और कुछ एरिया के सैंपल लेने होंगे। फिर यह सैंपल किसी भी हाल में मेरे पास लाने होंगे, जिस पर फरहान कहता है कि इस पूरे मिशन में मेरी पूरी टीम जाएगी। वो सभी इस काम के लिए सबसे बेस्ट है। प्रकाश भी इसके लिए मान जाता है और उसे पूरी पेमेंट दे देता है। साथ ही वो उसके कटिहार जाने का पूरा अरेंजमेंट करवा देता है और उसे एक टैबलेट भी देता है, जिसमें सारी जगह के कोऑर्डिनेट्स थे। प्रकाश अपने सबसे खास आदमी जगन को भी फरहान के साथ इस मिशन पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि जगन कटिहार गांव के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता था। अपने जाने की खबर सुनकर जगन की हालत खराब हो गई थी। जगन प्रकाश के पास जाकर बोलता है कि मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रकाश कहता है कि तुम उस गांव के बारे में काफी कुछ जानते हो, तुम वहां से जिंदा लौट चुके हो, इसलिए तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। और जगन के न जाने पर उसकी बीवी को उसके कुछ राज के बारे में बताने की धमकी देता है। ये सुनकर जगन उस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। फिर मलाई गांव को देखते हैं, जहां पर पीटर नाम के आदमी को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसके दो दोस्त आते हैं, जिसका नाम शक्ति और करू था, और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इस बीच हम गौतम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो डॉक्टर था। वो अपनी बीवी नेहा और उनकी बेटी माया के साथ पिकनिक मनाने के लिए चेन्नई जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता है, जिसके चलते वो एक शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं, जो सीधा हाईवे पर निकलता था। गौतम धीरे धीरे से उस रास्ते पर निकल पड़ता है। वो कटिहार गांव के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गौतम की कार के आगे के दोनों टायर पंचर हो जाते हैं। टायर देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। गौतम हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर उस सुनसान गांव में कोई नहीं था और ना फोन में सिग्नल आ रहे थे। ये देखकर गौतम दूसरे गांव से मदद लेने के लिए चला जाता है। नेहा और माया और अपने डॉग हेक्टिक को कार में छोड़कर चला जाता है और उन्हें घर को लॉक करने के लिए बोलता है। हम फरहान की टीम को देखते हैं, जो कि कटिहार पहुंचने ही वाले थे। जगन काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, जैसे वो कटिहार गांव के बारे में कुछ जानता हो। हम पीटर और शक्ति को देखते हैं, जो बैठकर बात ही कर रहे थे। तभी वो गौतम आता है और उनसे मदद मांगता है। उन्हें बताता है, मेरी कार के आगे के दोनों टायर पंचर है। पीटर उससे पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ है। गौतम याद करके बताता है कि कोई कटिहार गांव के आसपास है। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक आदमी कहता है कि तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर गौतम कहता है कि मेरी बीवी और बच्चों उस कार में है। लेकिन शक्ति वो जान से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ कई सालों से कोई भी नहीं गया है। जहाँ गौतम को सुबह तक वेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बात फैमिली की थी, इसलिए गौतम चिल्लाने लगता है। उन्हें अपनी मदद करने के लिए पैसे का भी ऑफर देता है। शक्ति कहता है कि तुमने कटिहार गांव का नाम लिया है, जिसके चलते कोई भी वहां पर जाने के लिए नहीं मानेगा। तब गौतम गुस्से में वो से अकेला ही अपनी बीवी बच्ची के पास जाने लगता है। वो सभी गौतम को रोकते हैं। फिर हम नेहा और माया को देखते हैं, जिन पर एक डरावना आदमी नजर रख रहा था। हेक्टिक उसके होने का एहसास हो गया था, जिसके चलते वो भौंकने लगता है। तब नेहा को लगता है कि शायद हेक्टिक को सुसु आई है, इसलिए वो कार से नीचे कर से उतर देती है, लेकिन हेक्टिक सीधा वहाँ से दूर भाग जाता है और नेहा भी हेक्टिक के पीछे पीछे जाती है। उसी समय माया भी पीछे जाने लगती है। तभी नेहा के थोड़ा आगे जाने पर वो एक ट्रैप में फंस जाती है और उसे कोई अपनी ओर खींच लेता है और माया भी अपनी माँ को देखकर चिल्लाती है।
एक बहुत बड़ा सा डरावना आदमी उसके सामने आ जाता है। यहीं पर एपिसोड